गुड मॉर्निंग। कल वीडियो बनाया बिजली के कट जाने से ये आगे का टॉपिक आपको नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी के हमने ध्यान पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्वालामुखी जैसे की आंतरिक संरचना से निकलने वाला मैग्मा या मैग्मा निकल के जब धरातल में पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। लावा दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय व क्षारीय। क्षारीय लावा पतले होते हैं, वो काले व भूरे रंग के होते हैं, ये विस्फोटक बहुत कम होते हैं, ठीक है। अम्लीय लावा जो चिपकेदार व गाढ़े होते हैं, जो कम दूरी तक जाते हैं और इसका रंग पीला व नारंगी रंग होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने जाना था उद्गार की अवधि के आधार पे, जैसे कि जब ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं उसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया था, जैसे जागृत, सुप्त, शांत। शांत ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जो कई सालों या लाखों सालों में विस्फोट करे, ठीक है। और सुप्त ज्वालामुखी जो कई सालों या हफ्तों महीनों में कुछ क्षण के लिए ब्लास्ट हो, ठीक है। और जागृत ज्वालामुखी जो हमेशा, तो जागृत ज्वालामुखी लगभग अम्लीय होता है, ठीक है। फिर विवरण के आधार पे हमें ये देखना था कि विवरण के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे सीमांत प्लेटें, व अंत प्लेटें, ठीक है। तो सीमांत प्लेटें, अंत प्लेटें हमें जानना था। सीमांत प्लेटें वो होती है जैसे कि प्लेट है, कोई एक प्लेट, मान लीजिए हम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का प्लेट ले रहे हैं या एशियन प्लेट ले रहे हैं, तो पृथ्वी जैसे मान के चलते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इसे कई प्लेटों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एशियन वाला अलग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट अलग, अफ्रीकन प्लेट अलग, ठीक है। इसे कई प्लेटों में बांटा जाता है, ठीक है। तो जो प्लेटें के सीमा पे, सीमांत मतलब सीमा पे जो ज्वालामुखी रहता है उसे सीमांत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे ये प्लेट है, कोई प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। उसके सीमा पर यानी अंतिम छोर पर जो ज्वालामुखी रहेगा उसे कौन सा ज्वालामुखी बोला जाएगा? सीमांत प्लेटी या ज्वालामुखी। क्या? ठीक है। और यहाँ पे एक अंत प्लेटी ज्वालामुखी होती है जो प्लेटों के अंदर, मान लीजिए कोई प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट ले रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ज्वालामुखी रहेगा उसे कहा जाता है अंत प्लेटी ज्वालामुखी, जो अंदर है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है पुनः। एक है रेखीय, एक है गुच्छेदार, ठीक है। रेखीय ज्वालामुखी उसे कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रेखीय ज्वालामुखी से कहा जाता है जैसे कि ये एक रेखा द्वारा, ये प्लेट है, ठीक, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, ठीक है। वह प्लेट धीरे धीरे सरकती हुई जा रही है और इसमें ज्वालामुखी के पास, तो इसमें से लावा निकलेगा, क्या करेगा? लावा निकलेगा, ठीक है। तो ये अपना अवशेष इस प्लेट पे छोड़ता है, अपना अवशेष छोड़ता रहेगा। जैसे अवशेष से ये है कि जो मैग्मा निकला हुआ है वो गल के पहाड़ बनाएगा, ठीक है। तो ये सरकता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो इसे एक रेखीय रूप से पहाड़े निर्मित होती है, ठीक है। तो ये रेखीय होता है। गुच्छेदार यही प्लेट में अगर कई हो ज्वालामुखी का क्षेत्र है जिससे कई रेखीय बनते हैं, उसे हम कहते हैं गुच्छेदार ज्वालामुखी, ठीक है। वो ज्वालामुखी जैसे यहाँ पे आप समुद्र के तट पे देख सकते हैं, तो इसे हम शांत विस्फोटक ज्वालामुखी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है ज्वालामुखी निकलता है, इसके अवशिष्ट पदार्थ जैसे लावा बाहर निकल रहा है, ये जम रहा है, तो ये प्लेटें इधर जा रही है, ये प्लेटें इधर जा रही है, ये प्लेटें इधर जा रही है, ये प्लेटें
इधर जा रही है, परंतु यहाँ पे हमें देखना है जैसे कि ये प्लेटें यहाँ से घसक रही है, ठीक है, और ये प्लेटें पूरा आके फिर ये मैग्मा बन के ये आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे ये प्लेटें घसेंगी फिर ये प्लेटें बनेंगी, ठीक है, तो आगे रहेंगी, तो ये सबसे माना जाता है सबसे पुराना पर्वत है श्रेणी, ठीक है, ये सबसे पुराना पर्वत श्रेणी रहेगा यहाँ पे। और ये नवीन पर्वत है, जैसे कि ये अभी का बना हुआ है और ये प्लेटें इधर घसक रही है, इधर घसक रही है, ठीक है, तो ये बनेगा, अब ये घसेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नया बनेगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये नया बनेगा, ये आगे घसेगा, तो ये प्लेटें घसका रहे हैं, तो इसे बोला जाता है रेखीय पर्वत, ठीक है। ये समुद्रों में निर्माण होता है और धरा पे भी निर्माण होता है, ठीक है। आगे है विस्फोटक। विस्फोटक के आधार पे ये होता है जैसे केंद्रीय विस्फोटक, केंद्रीय विस्फोटक व शांत विस्फोटक, ठीक है। केंद्रीय विस्फोटक और शांत विस्फोटक यह ज्वालामुखी होता है, जैसे कि केंद्रीय विस्फोटक यहाँ पे केंद्रीय विस्फोटक इसकी तीव्रता मतलब जो निकलने की गति है ये लावा, ठीक है, ये बहुत तेज होता है, लेकिन शांत ज्वालामुखी बहुत धीरे होता है, ठीक है। लावा लावा चिपचिपा होता है, यानी यह अम्लीय है, क्या है अम्लीय, और यह क्षारीय है, क्यों, क्योंकि इसका लावा पतला है। यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया था अगले वीडियो में, आज जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताए थे, आकार शंकु जैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं आकार शंकु जैसा है इस ज्वालामुखी का, ठीक है। फिर उसके आधार पे ये चौड़ा और सप्ताह देख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर विनाशक, ये अधिक विनाशक होता है, ये कम, क्योंकि ये धीरे धीरे हटता रहता है। जैसे ये मान लो दो प्लेटें हैं आपस में हटेंगी, शांत ज्वालामुखी, ये प्लेट हटेंगी, इसमें से आसानी से मैग्मा बाहर आएगा, और इसका मैग्मा पतला है जो कि बहेगा आसानी से, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो विस्फोटक केंद्रीय विस्फोटक होते हैं, इसकी जो नलिकाएं होती हैं, जो छिद्र होता है वो बहुत पतला होता है, सकड़ा होता है, जिसके कारण यह प्रेशर अधिक हो जाता है और ब्लास्ट करता है। और इसका चिपचिपा 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 जो लावा है वह कुछ क्षण बाद जम जाता है, पुनः इसे प्रेशर बना के यह लावा इसे तोड़ता है, फिर पूरा ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट होने के कारण इसके अगल बगल जितने भी इर्द क्षेत्र है इससे हानियां हो सकती है, अधिक विनाश हो सकता है, ठीक है। तो इतना हमने समझा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है। अब थोड़ा सुनामी के बारे में देख ले, ठीक है, सुनामी देखेंगे, कुछ पर्वतों का निर्माण देखेंगे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे कि उसको विस्तार से समझेंगे, फिर वर्षा देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे सुनामी, भ्रंसन घाटी पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। जैसे ज्वालामुखी पर्वत क्या है आप देखें, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके पहले थोड़ा हम सुनामी देख लेते हैं। सुनामी ठीक है, सुनामी है क्या, देखो सुनामी जब पृथ्वी की 2 प्लेटें आपस में मिलती रहती हैं, ठीक है, तो ये प्लेटें नीचे जाती हैं, जैसे कि ये प्लेटें हैं, एक जाएगी ऊपर एक जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये जब नीचे जाती है प्लेटें, तो आपस में जब यहाँ पे भूकंप होता है, भूकंप हम बताए हैं, जब 2 प्लेटें आपस में जाती हैं और कोई ऐसे जैसे बच गया कहीं पे, कहीं कंकड़ पत्थर है और ये झटका लगा तो ये धीरे से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इससे इस भूकंप के आने से, ठीक है, तो पृथ्वी के समुद्र के जल में, ये समुद्र का जल है, जब यहाँ पे भूकंप आएगा इसकी तरंगे जब जाएंगी तो ये लहरों को बढ़ा देती है, ऊंचा कर देती है, ठीक है। ये जब ऊंचा कर देती है तो ये धीरे धीरे ये जब तट पे जाते हैं तो इसकी ऊंचाई अधिक बढ़ती जाती है, मान के चलो 30 मीटर से अधिक, ठीक है। तो ये चलती रहती है और यह धरती पर पहुंचकर ये धीमी हो जाती है, लेकिन इसके जो पीछे की लहरें होती हैं, जो पीछे की लहरें होती हैं, वो आने वाले लहरों को
बल लगाती हैं और ये ज्यादा दूरी तक कवर करती है और धरा के जो तटीय क्षेत्र के गांव नगर शहर है उसे हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, जैसा कि अभी एक वीडियो में हम देख ले कि कैसे ये करता है। ठीक है, 3D है थोड़ा। देखें यहाँ पे ये प्लेटें घसक रही हैं और ये प्लेटें सिकुड़ रही हैं। ठीक है, ये प्लेटें सिकुड़ रही हैं और यहाँ पे भूकंप आया। ठीक है, भूकंप आया जिससे देखिए ये प्लेटें आगे धसकी और सुनामी एक लहर का निर्माण करी और यह लहरें तट पे जाएंगी, देखना है। ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ती है पर्वत 3 प्रकार का होता है। एक होता है वलिंग पर्वत, क्या नवीन पर्वत, नवीन पर्वत हुआ जैसे कि न्यू बना है अभी, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, यह पर्वत का निर्माण जैसे कि 2 प्लेटें आपस में जब सटती है, एक प्लेटें धरती के अंदर जाती है, प्लेटें ऊपर, तो यह एक पर्वत का निर्माण करता है। जैसे आप जानते होंगे जब लारेशिया से गोंडवाना यानी कि भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, जब सटा था तो वह क्रिया के द्वारा जब प्लेटें आपस में सटी तो उससे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। भ्रंशन पर्वत हुआ होता है जैसे कि धरती का धस जाना या तो किसी उभर जाना। ठीक है, जैसे ये मैग्मा है, मान के चले जब मैग्मा अपना प्रेशर बनाती है, मैग्मा अपना प्रेशर बनाती है तो धरती को बैठा देती है या ऊपर कर देती है। ठीक है, तो इससे भ्रंशन पर्वत जैसे कि सतपुड़ा और ये हिंद पर्वत, ठीक है, ये माना जाता है ये सब भ्रंश घाटी की पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत जब पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी द्वारा निकले गए लावा से ये एक पर्वत का निर्मित होता है। जैसे उसके अवशेष ठंडा होकर, उसके अवसाद ठंडा होकर एक पर्वत का निर्माण करती है, वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। पुनः इसमें ज्वाला निकलता रहता है और इस पर्वत का लंबाई बढ़ता रहता है, इसकी भी लंबाई बढ़ती रहती है। जैसे कुछ इमेज से हम समझे तो यहाँ पे अब 3-4 पर्वत को देखेंगे इस तरीके से। जैसे ये है भ्रंश पर्वत, ये है भ्रंश पर्वत, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटें आपस में उठ रही हैं या तो दब रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ज्वालामुखी पर्वत है, जैसे कि इसके अवसाद निकल रहे हैं और ये ठंडा होकर पर्वत का निर्माण कर रहे हैं, चट्टाने का निर्माण कर रहे हैं, जो चट्टाने अग्नेय है। क्या है? अग्नेय। ठीक है, वह ये क्रिया है जब 2 प्लेटें आपस में सटती हैं तो ये मोड़दार पर्वत का निर्माण करती, मोड़दार, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसे विस्तार से समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में पर्वत जब बताएंगे अच्छे से तो उसे इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लेटें जब अंदर जा रही हैं, इस प्लेटों को उठा रही है। ठीक है, तो यही पर्वत का निर्माण करती है धीरे धीरे। तो आज भी जानते हैं कि माउंटेन एवरेस्ट का या हिमालय श्रेणी का जो पर्वत है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में जुड़ रही है। ठीक है, आपस में जुड़ रही है जिसके कारण इसकी टेक्टोनिक प्लेटें उभर रही है। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार पर्वतों का निर्माण पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।